एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत सीधी सादी और मेहनती थी। उसी जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक चालाक चील का भी बसेरा था। एक दिन जंगल में घूमते हुए लोमड़ी और चील की आपस में मुलाकात हो गई। शुरुआत में तो दोनों ने एक दूसरे को बस देखा, लेकिन धीरे धीरे उनमें बातचीत होने लगी। उनकी बातें बढ़ती गईं और जल्द ही वे अच्छी दोस्त बन गईं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे रोज मिलती, घंटों बातें करती और साथ हंसती। जंगल के दूसरे जानवर भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन लोमड़ी बहुत उदास थी। चील ने उससे पूछा, क्या बात है बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लोमड़ी ने गहरी सांस ली और कहा, बहन, मुझे रोज अपने पेट के लिए जंगल में दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में अकेले डरते हैं। उसने आगे कहा, मुझे हमेशा उनकी चिंता लगी रहती है। अगर तुम कहीं पास ही रहो तो जब मैं बाहर जाऊं, मेरे बच्चों का थोड़ा ध्यान रख लिया करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चील ने लोमड़ी की बात ध्यान से सुनी। उसने सोचा कि यह तो अच्छा मौका है। चील ने तुरंत कहा, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं। मैं जरूर तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। लोमड़ी यह सुनकर बहुत खुश हुई। चील को भी यह बात सही लगी कि पास रहने से उसे भी फायदा हो सकता है। चील ने लोमड़ी को अपने पास रहने का सुझाव दिया। वह पास ही एक पुराना विशाल पेड़ ढूंढ लाई, जिसमें एक खोखला तना था। लोमड़ी ने अपने बच्चों के साथ उस तने में अपना नया घर बना लिया। वह बहुत खुश थी कि अब उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। चील ने भी उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बना लिया। अब दोनों दोस्त एक ही पेड़ पर रहने लगी। लोमड़ी को लगा कि उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। उसे चील पर पूरा विश्वास था कि वह उसके बच्चों का ध्यान रखेगी। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि लोमड़ी रोज की तरह खाना लाने के लिए जंगल में बाहर जाने लगी। एक दिन जब वह बाहर थी तो चील और उसके बच्चे भूख से परेशान हो गए। चील ने अपने घोंसले से नीचे देखा। लोमड़ी के बच्चे तने में खेल रहे थे। चील के मन में एक बुरा विचार आया। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए एक चाल चली। वह चुपचाप नीचे उतरी और लोमड़ी का एक छोटा बच्चा उठाकर अपने घोंसले में ले गई। फिर उसने खुद भी खाया और अपने भूखे बच्चों को भी खिलाया। शाम को जब लोमड़ी वापस आई तो उसने देखा कि उसका एक बच्चा गायब था। वह बहुत घबरा गई। उसने बहुत रोया, हर जगह ढूंढा, मगर बच्चा नहीं मिला। लोमड़ी का दिल टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बच्चा कहां चला गया। अगले दिन फिर वही हुआ। लोमड़ी जब खाना लाने बाहर गई तो चील ने फिर से उसके एक और बच्चे को उठा लिया। लोमड़ी जब वापस आई तो उसका दूसरा बच्चा भी गायब था। वह और भी ज्यादा दुखी हो गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तीसरे दिन लोमड़ी का आखिरी बच्चा भी गायब हो गया। अब लोमड़ी को पूरा यकीन हो गया कि यह सब उसकी दोस्त चील की ही हरकत है। उसका दिल धोखे और दर्द से भर गया था। वह चील से झगड़ा नहीं कर सकती थी क्योंकि वह उड़ नहीं सकती थी, मगर वह चुप रही। उसने चील से कोई शिकायत नहीं की, बस अकेली बैठकर रोती रही और अल्लाह से दुआ करती रही। उसने अपने दिल की सारी पीड़ा अल्लाह के सामने रख दी। वह बोली, या अल्लाह, मुझे उड़ने की ताकत दे ताकि मैं इस नकली दोस्त से अपने बच्चों का बदला ले सकूं। अल्लाह ने उसकी आहें सुनी। कुछ दिन बाद चील और उसके बच्चे फिर से भूख से बेहाल थे। चील ने दूर देखा कि कुछ शिकारी आग जलाकर गोश्त भून रहे थे। गोश्त की खुशबू से चील का मुंह पानी से भर गया। भूख में बेहाल चील झपट्टी और भुना हुआ गोश्त अपने पंजों में लेकर उड़ गई। वह इतनी भूखी थी कि उसने यह नहीं देखा कि उस गोश्त में चिंगारियां और राख भी चिपकी हुई थी। वह जल्दी से अपने घोंसले में पहुंची। जैसे ही चील ने वह गोश्त अपने सूखे घोंसले में डाला तो चिंगारियों से आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल गई। घोंसला जलने लगा और चील और उसके बच्चे आग की लपटों में घिर गए। चील और उसके बच्चे जलकर नीचे गिरने लगे। लोमड़ी नीचे खड़ी थी और यह सब देख रही थी। जैसे ही चील नीचे गिरी, लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने बच्चों का बदला लिया और चील को खा गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों को धोखा देता है उसका अंजाम भी बुरा होता है। धोखेबाजी और विश्वासघात का फल हमेशा कड़वा होता है।
किसी को तकलीफ देने से पहले यह जरूर सोचो कि कहीं कल तुम्हें भी वैसी ही तकलीफ न मिल जाए। Yeah.